हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार भारती आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप समझने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं कि कैसे होगा। हम उसको एक बहुत ही इजी और शार्ट तरीके से उसको हम बताएंगे और एक बार पढ़ने के बाद आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। 100% ये वादा है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। हमें क्या पढ़ना है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे निकालेंगे, बस आप समझने का प्रयास करिए, कभी रटिए मत। फिजिक्स रटने वाला विषय नहीं है, फिजिक्स समझने वाला विषय है। चलिए, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और हमें करना क्या है। अगर हमें करना क्या है और कितने समय में करना है, अगर ये पता चल जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो और अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल Q, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए कि R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये O है, ये पॉइंट O है। इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, हमें एक्सपीरियंस क्या करना है, डिराइव करना है। समझे, करना क्या है इसको समझना जरूरी है। अगर समझ गए क्या करना है तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल Q, इस चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो इतनी चीज़ें पहले लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हेडिंग लिखेगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। आप लोगों ने एक हेडिंग डाल लीजिएगा और यहाँ पे लिखिए कि सपोज अ चार्ज, अ सोर्स चार्ज, या चार्ज लिखिए बस, अ चार्ज कैपिटल Q is placed at distance, placed at a point O in space, ठीक है, in space and at a distance r, at a distance r at a distance r from it we calculate the electric field intensity। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक कोई यहाँ पे एक चार्ज Q है, इससे कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। आपको जरा डेफिनेशन पे पहुँचिए। आप जब डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू F/Q, या आपने अभी पढ़ा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुड एक्सपीरियंसेज इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमें क्या करना होगा, अगर इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक चार्ज, हम लोग एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले जाएंगे और ये देखेंगे कि वह इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम आगे लिखेंगे फॉर इट, कॉमा करके लिखेगा, फॉर इट a test charge
चार्ज स्मॉल q इज kept at the point P। क्या करता है वो इस पॉइंट, हमें क्या करते हैं, चार्ज q इज केप्ट एट दैट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हम क्या करते हैं, इस चार्ज q को इस पॉइंट पे रखते हैं, पॉइंट P। अब लिखेंगे हम लोग क्या, देयरफॉर लिखेंगे दैट पॉइंट P एट विच पॉइंट P विच लिखिएगा विच experienced force F due to Q। जो ये चार्ज है इसके थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ पर F फोर्स यहाँ पे इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जब Q रखा गया तो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इसके ऊपर F फोर्स जो है एग्जर्ट कर रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, कूलॉम्स लॉ से। हम कूलॉम्स लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे और क्या करेंगे, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें लिखेंगे हम यहाँ पर कि फोर्स F ड्यू टू Q। नाउ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, आप कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं, कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपन r स्क्वायर, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर r हो गया। इसके ऊपर की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये फोर्स को कैसे निकालेंगे आप, ये निकालेंगे आप कूलॉम्स लॉ से। तो कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपन r स्क्वायर, ये वेक्टर r हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देयरफॉर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, इक्वल टू F अपान Q। ये मिलेगा कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वल टू क्या मिलेगा, फ्रॉम द डेफिनेशन, लिखिए फ्रॉम द डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, F अपान Q। अब F की वैल्यू क्या करिए, यहाँ से F की वैल्यू रख दीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे तो E इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपान r स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर r हो गया। नीचे क्या मिला आपका, यहाँ पर स्मॉल q मिला। इस q से यह q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब आप इस यहाँ पर f की वैल्यू ये रखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल q अपन कैपिटल Q दोनों क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको, मिला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपान r स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर r। अभी क्या हो जाएगा, ये जो मिला यही क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर। तो मैं आप लिख सकते हैं कि इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट। तो ये रहा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा बहुत ही सिंपल मेथड था, बस आप डेफिनेशन का प्रयोग कीजिए और आपके हाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, आ जाएगा। शुरुआत कहाँ से करना है, एक क्यू चार्ज है, इसी चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी है जो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पर है, और वहीं पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कि इस पॉइंट पर अगर यूनिट चार्ज है वो जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले गए। जब ले गए तो देखा गया कि यह इसके ऊपर क्या कर रहा है, यह फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो उस फोर्स को कैसे निकालेंगे, उस फोर्स को हम निकालेंगे कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से जब निकालेंगे तो यह वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को क्या करिए, इस डेफिनेशन में रख दीजिए, फिर Q से Q कट जाएगा और आपको E की वैल्यू क्या होगी यहाँ से निकल जाएगी और आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, निकाल सकेंगे। अब अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर यहाँ पे आपने देखा कि, अब इसको थोड़ा हम समझा दें कि हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है। अब यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ये सभी चार्ज क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ऐसे सभी इसके ऊपर क्या करेंगे, फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इस सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ चार्जेज हैं, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अतः यह पढ़ने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।